नमस्कार साथियों, राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब उनको मिलेगा 10 लाख का लोन, वो भी ब्याज मुक्त। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं राजस्थान से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की। और इसके दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस योजना का क्या उद्देश्य है और इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है और किस प्रकार से इसका फॉर्म भरेगा, दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और ये योजना क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने युवा उद्यमियों के लिए जो ब्याज व ऋण मुक्त दोस्तों इन्होंने घोषणा कर दी है, योजना की शुरुआत कर दी है दोस्तों। और ये योजना आज चल रही है दोस्तों और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है दोस्तों। ये योजना क्या है दोस्तों, योजना के बारे में समझेंगे अब कि युवा स्वरोजगार योजना क्या है दोस्तों। इसके बारे में राजस्थान सरकार की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार योजना है दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, बेरोजगार युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देना। यानी कि जो बेरोजगार युवा है उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनको ब्याज मुक्त ऋण देंगे, वो भी दोस्तों 10 लाख तक। खासियत क्या है दोस्तों इसकी, यह 100% ब्याज मुक्त यानी कि बिना इंटरेस्ट के लोन होगा दोस्तों। और ब्याज का भुगतान राज्य सरकार कर सकती है। और योजना की दोस्तों जो तारीख है वो दोस्तों वो भी दे चुकी है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। तो अब तक आपने अगर इस वैकेंसी की या फिर योजना के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने जो युवा साथी उनको शेयर कर दीजिए जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं दोस्तों। ये उनके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों, क्योंकि किसी के पास पैसे की कमी है तो किसी के पास किस चीज की कमी है, तो ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी राजस्थान के युवाओं के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भाई, इसके आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों। सबसे पहले इसका उद्देश्य जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। राजस्थान की जो युवा है दोस्तों उनको स्वरोजगार का अवसर देने के दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा दोस्तों बेरोजगारी को बहुत कम करना, यानी कि जो राजस्थान में बेरोजगारी है उसको कम करने का इन्होंने निर्णय लिया है। जो छोटे कारोबारी है और उद्योग, छोटे उद्योग है, उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत करी दोस्तों। और इसके अलावा युवाओं का आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि युवाओं को सेल्फ इंप्रूवमेंट करना, ये सारी चीजें दोस्तों इसका उद्देश्य है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए फंड देना, यानी कि उनको लोन और सब्सिडी देना दोस्तों, ये इस मेन योजना का उद्देश्य है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूं इसमें किस प्रकार से क्या रहने वाला है दोस्तों। इसकी पात्रता आज मैं बताऊंगा दोस्तों, इसकी पात्रता किस प्रकार से क्या रहने वाली है दोस्तों। जो मेन आवेदक है वो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए दोस्तों। और जो उसकी आयु है, यानी कि उसकी एज 18 साल से लेकर 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों वो भी कम से कम न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। यानी कि 8वीं पास से लेके MA पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि ये सारी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग लोन की व्यवस्था कर रखी है दोस्तों। और जो युवा है या जो साथी है मेरा, वो कभी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका कोई पहले लोन चल रहा हो और उसने किस्त जमा नहीं करवाई हो, वो दोस्तों इसमें नहीं चलेगा दोस्तों। पहले से किसी प्रकार का इस योजना का लाभ ले रखा हो वो भी इस योजना के अंदर पात्र नहीं है दोस्तों। ये सारी पात्रताएं अगर आप फॉलो करते हैं या आप रखते हैं तो दोस्तों इस योजना का लाभ बिल्कुल लेना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए दोस्तों ये बहुत बड़ी योजना रह सकती है। आगे बढ़ते हैं इसमें किस प्रकार से इसकी जो लोन राशि वो वितरित की जाएगी, लोन अमाउंट की राशि। तो जो योग्यता की जैसे भी मैंने बात करी थी, जिसकी योग्यता 8वीं पास है और 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक है, वो सर्विस या ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों अपना जो व्यवसाय शुरू करता है उसको 5 लाख, यानी कि उसको 3.50 हजार, यानी कि 3,50,000 का उसको लोन मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है उसको 7.5 लाख तक का, 12वीं पास तक का अगर युवा है और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है उसको 7.5 लाख तक का लोन बिना ब्याज में मिलेगा। और जो ग्रेजुएट है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट और जैसे BTech वगैरह, ITI वगैरह जो है, उसको सर्विस ट्रेडिंग के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे किसी को मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो उसको 10 लाख तक का लोन मिलेगा दोस्तों। और इस जो लोन है इसके लिए आपको कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है दोस्तों।
इसका कोई ब्याज नहीं लगा। जो मेन मूल रकम है दोस्तों आपकी, वो मूल रकम आपकी जो ईएमआई के तहत करती रहेगी, और इसका 5 साल का पीरियड रहेगा। 5 साल में आपको इसको वापस से लौटाना पड़ेगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से क्या रहेगा, किन किन कार्यों के लिए लोन मिलेगा दोस्तों आपको, कि आप किस किस कार्यों में हैं तो किस किस कार्यों के लिए लोन मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आप निर्माण करते हैं, जैसे किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, जैसे आप अगरबत्ती बनाते हैं, दैट्स वो, आप बेकरी की दुकान करते हैं, बिस्किट वगैरह बनाते हैं, पेपर का काम करते हैं, आप कप का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, चमड़ा उद्योग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का आप जैसे काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा शान से सर्विस की बात करूं, जैसे किस प्रकार की सर्विस रही, तो सर्विस के अंदर दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग हो गई, मोबाइल की दुकान हो गई, या फिर जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह इनकी दुकान हो गई, ई मित्र की दुकान हो गई दोस्तों, ई मित्र वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं, सैलून की दुकान हो गई, नाइयों की दुकान हो गई दोस्तों, इस प्रकार टेंट हाउस हो गया, इस प्रकार बहुत सारे जितने भी लाइट डेकोरेशन वगैरह इनके सामान वगैरह हो गए दोस्तों, ये भी इसमें फॉर्म भर के अपना भविष्य दोस्तों, अपना लोन और अपना ये सारी चीजें दोस्तों योजना का लाभ ले सकते हैं। व्यापार ट्रेडिंग दोस्तों, जो व्यापार किसमें, जैसे किराना का हो गया, कपड़ा की दुकान हो गई, जनरल स्टोर की दुकान हो गई, ये सारी दोस्तों ये सारी चीजें, यानी कि जिसकी किराना की दुकान है, जिसका कपड़े की दुकान है, जिसका जनरल स्टोर है, वो भी दोस्तों इस योजना के अंदर फॉर्म भर सकता है दोस्तों। शर्त क्या रहेगी इसकी, आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस प्लान होना चाहिए, यानी कि एक आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो दोस्तों बनानी पड़ेगी, कि इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है दोस्तों किसी सीए के माध्यम से बनवा सकते हैं, किसी अकाउंटेंट के माध्यम से बनवा सकते हैं, और जब आप ये बनवा लेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तभी आपका फॉर्म भरेगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इस आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें रहने वाली, अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे अपन, किसमें किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों मैं बता देता हूं, इसमें आवश्यक जो दस्तावेज लगेंगे वो सबसे पहले आपका हो गया आधार कार्ड, ये बहुत जरूरी दोस्तों, आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका जनाधार कार्ड हो गया, और एसएसओ आईडी, ये जरूरी दोस्तों। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका मूल निवास, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। बैंक का पासबुक, यानी कि जो बैंक की पासबुक है, चेकबुक, वो आपकी लगेगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी मार्कशीट वगैरह 10th 12th की जो भी मार्कशीट है वो आपकी लग जाएगी। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मैंने बात करी थी कि ये बिजनेस प्लान आपका जो है वो किस प्रकार से काम करेगा, ये दोस्तों आपको कैसे बनवाना है ये मैंने बता दिया। आप सीए के माध्यम से, अकाउंटेंट के माध्यम से आपका बिजनेस प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है वो भी बहुत जरूरी है, पैन कार्ड के बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, और ये सारी डिटेल दोस्तों आपको अभी से तैयार करवानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और इसके अलावा एक शपथ पत्र वगैरह भी बनेगा, जिसमें आप ये देना पड़ेगा कि मैं इसको लोन को किसी गलत काम के यूज नहीं लूंगा, और इसको प्रॉपर जिस काम के लिए ले रहा हूं उसी काम में यूज लूंगा दोस्तों। ये सारे शपथ पत्र आपको बनवाने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं, इसका आवेदन कैसे करना है दोस्तों। आवेदन मैं बता देता हूं, सबसे पहले इसका आवेदन कैसे क्या करना है। इसका जो आवेदन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एसओसाईडी बना लेनी है, यानी कि एसओसाईडी पोर्टल के माध्यम से इसका आवेदन किए जाएंगे। और जो एसओसाईडी लॉगिन करोगे तो उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा MYSY का ऑप्शन आएगा दोस्तों। एक को चुनने के बाद फिर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उसमें जो भी दस्तावेज है सारी डिटेल आपको फिल करनी है, नाम, पिताजी का नाम, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। और जो जितने भी दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, सबमिट करने के लिए जिला उद्योग कार्यालय जांच, यानी कि जैसे आपका फॉर्म सबमिट होता है तो जिला उद्योग कार्यालय उद्योग भवन है वहां जाके दोस्तों अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं। बैंक द्वारा लोन अप्रूवल किया जाएगा, यानी कि बैंक द्वारा इसका लोन का दोस्तों आपको मिलेगा। अब दोस्तों इसकी बात करूं मैं कि इसका फॉर्म कब से क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों इसकी जो आवेदन है वो दोस्तों स्टार्ट हो गए थे 11 जनवरी 2026 से इसके फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो गए थे। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 31 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और किन किन को, जिसकी 15 लाख से अगर महंगी गाड़ी हो, कॉमर्शियल गाड़ी हो, उसको ये लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। और सलाह दी जाती है कि बजट खत्म होने से पहले इंतजार न करें और आज ही तुरंत आवेदन करें दोस्तों इसका, यानी कि आपको बजट का इंतजार नहीं करना है, इससे पहले आपको दोस्तों आवेदन करना है। और जो आवेदन है वो दोस्तों किस प्रकार से क्या रहेगा, जो लोन का विवरण है दोस्तों किस प्रकार होगा। आपका जो आवेदन है जांच के बाद दोस्तों जिला उद्योग कार्यालय अधिकारी बैंक के पास भेजा जाएगा, यानी कि जो आपकी फाइल लगाई आपने वो किसके पास भेजी जाएगी, जो जिला उद्योग कार्यालय वहां भेजा जाएगा। और जो बैंक अधिकारी उनके पास भेजा जाता है दोस्तों। बैंक आपके बिजनेस और प्रोजेक्ट की समीक्षा करेगा, यानी कि जो बैंक आपके बिजनेस की और प्रोजेक्ट की समीक्षा करेगा
उसके बाद स्वीकृति मिलने पर जो आपकी राशि आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी दोस्तों, डेबिट कर दी जाएगी। आपको जो ब्याज नहीं देना, जो आपको जो राशि मिलेगी उसको ब्याज देने की जरूरत नहीं दोस्तों, उसका जो पैसा वो सरकार भरेगी दोस्तों। कौन भरेगी? सरकार। अगर सफल ईएमआई भुगतान करने पर आपको मार्जिन मनी वापस भी मिल सकती है। जो आपकी मार्जिन मनी है दोस्तों, अगर आप टाइम टू टाइम इसका ईएमआई पे करते हैं तो आपकी जो मार्जिन मनी वो भी दोस्तों वापस हो जाएगी। अब इसका जो प्रोसेस है दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है। ये वीडियो दोस्तों आप उन लोगों को भी सेंड कीजिए जो पैसे की तंगी या फिर जिनका व्यापार में घाटा चल रहा है या फिर जिनका व्यापार नहीं चल रहा दोस्तों, उनके लिए एक सुनहरा चांस हो सकता है दोस्तों। तो आप आज ही ये वीडियो उनको सेंड करिए और अपने नजदीकी मित्र पे जाइए या फिर सीएससी सेंटर पे जाइए दोस्तों, हमारी टेक्निकल टीम से बात कीजिए, ताकि जो ये दोस्तों आपका फॉर्म है या फिर आपका भविष्य लेकर जो चिंता ये सारी दोस्तों दूर हो सकती है। 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, और इसमें आपका अच्छा से अच्छा सा बिजनेस खोल सकते हैं, अच्छा सा बिजनेस को प्रॉफिट दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों ये कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए कि अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स बताइए जाके कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी। और इसके अलावा दोस्तों नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।